हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, आइए। चित्तौड़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? गिरि दुर्ग। श्रेणी कौन सी है? गिरि दुर्ग। स्थिति कौन सी है? गंभीरी। गंभीरी, बेड़च, नदियाँ। गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर मेसा का पठार। मेसा का पठार निर्माणकर्ता चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुमारपाल। कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। इसके उपनाम पर आते हैं। उपनाम में विचित्र कुट इसे कहा जाता है। विचित्र कुट। इसको खिरजाबाद कहा जाता है। खिरजाबाद। इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहते हैं। यहाँ तक इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर कहते हैं। दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? गिरि दुर्ग है। स्थिति पूछे तो गंभीरी, बेड़च नदियों के संगम पर, मेसा के पठार। निर्माण करता है चित्रांगद मौर्य। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है चित्रांग मौर्य। कौन है? चित्रांग मौर्य। उपनाम है इसके विचित्रकूट, खिरजाबाद, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। प्रसिद्ध उक्ति है इसकी, गढ़ तो चित्तौड़, चित्तौड़ गढ़ बाकी सभी क्या है? गडैया। बाकी सभी क्या है? गडैया है। ये इसकी प्रसिद्ध उक्ति है। क्षेत्र बुझे तो 16 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आकृति बुझे, आकृतिक तो व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान। किसके समान है? व्हेल मछली के समान। चित्तौड़ के 3 शाखे। इसके पहले आपको एक चीज़ बताऊं, एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। क्या की जाती है? इसमें कृषि की जाती है। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। लिविंग पोर्ट। चित्तौड़ के शाखे। चित्तौड़ में कितने शाखे हुए? 3 शाखे। पहला शाखा है, आपको मैं बताऊं कब हुआ? 1303 में।
जिसमें किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, वीएस रतन सिंह, केसरिया करने किसने किया? रतन सिंह ने किया। रतन सिंह ने। जौहर करने पद्मनी सेनापति गोरा और बादल, ये इनके सेनापति थे। अब पढ़ते हैं दूसरा साका। दूसरा साका हुआ है, कब हुआ है? 1334 में। कब हुआ है? 1334 में बहादुर शाह वीएस विक्रमादित्य या विक्रमादित्य, इसे भी आप याद कर लो, विक्रमादित्य। केसरिया किसने किया था? यहाँ पर केसरिया किया था देवलिया के बाघ सिंह ने। देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया। जौहर किसने किया? जौहर किया था रानी कर्मावती ने। क्या किया था? जौहर। इसी युद्ध के दौरान रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी। अब पढ़ते हैं तीसरा साका। कौन सा साका? तीसरा साका। यह हुआ है 1567 से 68 के मध्य। यह हुआ है अकबर और उदय सिंह के मध्य। अकबर वीएस उदय सिंह के मध्य। केसरिया किसने किया था? यहाँ पर केसरिया किया था फतेह के नेतृत्व में। फतेह के नेतृत्व में। जौहर किया था फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर के नेतृत्व में। सेनापति था यहाँ का जयमल पत्ता। कौन था? जयमल पत्ता। अब पढ़ते हैं स्थापत्य दरवाजे। पहला दरवाजा है गणेश पोल। प्रथम पूज्य है, इसलिए मैं इनको पहले में ले रहा हूँ, इसलिए गणेश पोल याद करने के लिए। फिर याद रखो आप राम पोल। फिर याद करो लक्ष्मण पोल। फिर याद करो हनुमान पोल। फिर याद करो भैरू पोल। फिर याद करो पांडन पोल। फिर याद करो अंतिम दरवाज़ा जोड़ला पोल।
अब पढ़ते हैं अपन मंदिर। मंदिर यहाँ पर बहुत से है। पहला मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। दूसरा है यहाँ पर मीराबाई मंदिर। मीराबाई मंदिर। कौन सा है? मीराबाई मंदिर। तीसरा है समीदेश्वर मंदिर। समीदेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं। मोक्कल मंदिर। इसी को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। चौथा है अद्भुत राय जी का मंदिर। अद्भुत राय जी का मंदिर। अद्भुत राय जी का मंदिर। पांचवा याद रखना है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर शिवाजी की कुलदेवी। सतबीस देवरी मंदिर। सतबीस देवरी। सतबीस देवरी मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। महादेव मंदिर। आठवां है बाण माता का मंदिर। बाण माता का मंदिर। और नौवां है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। अन्नपूर्णा माता का मंदिर। इसको बिरवंडी माता भी कहते हैं। बिरवंडी माता। इसका निर्माण हमीर ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीर ने, राणा हमीर ने। अब अपन पढ़ेंगे क्षत्रिय। क्षत्रियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आएगी बाघ सिंह की छतरी। बाघ सिंह की छतरी। बाघ सिंह की छतरी किस दरवाजे के पास है? पांडनपौल दरवाजे के पास। पांडनपौल दरवाजे के पास। दूसरी छतरी आएगी वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। इनकी छतरी है बेरूपोल दरवाजे के पास। बेरूपोल दरवाजे के पास। तीसरी आएगी जयमल पत्ता की छतरी। जयमल पत्ता की छतरी। चौथी छतरी आएगी संत रैदास जी की छतरी। संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी। उसके पश्चात अपन पढ़ेंगे विजय स्तंभ। क्या पढ़ेंगे? विजय स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में करवाया था। निर्माण 1440 से 48 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। उपलक्ष्य में महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त। खिलजी पर विजय प्राप्त। शिल्पी जेता नापा पुंजा। शिल्पी कौन है? जेता नापा और पुंजा। यह क्या है? इनके शिल्पी है। उपनाम की बात करें तो इसको विष्णु ध्वजगढ़ विक्ट्री टावर इसे कहते हैं। इसको कीर्ति स्तंभ क्या कहते हैं? इसको कीर्ति स्तंभ
भारतीय मूर्तिकला का विस्कोस, भारतीय मूर्तिकला का विस्कोस, भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है? विस्कोस भी इसको कहा जाता है। इसको राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कहलाता है? प्रतीक चिन्ह कहलाता है। समर्पित था ये भगवान विष्णु को। विजय स्तंभ किसको समर्पित था? भगवान विष्णु भगवान को। किसको समर्पित था? विष्णु भगवान को। अब अपन पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कवि अत्रि वो महेश के द्वारा जैन कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण करवाया था जैन जीजा शाह ने। विजय स्तंभ कितनी मंजिला है? 9 मंजिला। कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें। समर्पित था ये आदिनाथ को। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। ये कितने मंजिला था? ये 7 मंजिले थे। कितनी मंजिला था? 7। अब अपन पढ़ते हैं डाक टिकट। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 15 अगस्त 1949 को। अन्य में बात करें तो श्रृंगार चौरी कुंभा के द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर, पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर इसके पश्चात यहाँ पर घी तेल की बावड़ी भी है। घी और तेल की बावड़ी। यहाँ पर हरामियों का बाड़ा भी स्थित है। हरामियों का बाड़ा क्या स्थित है? यहाँ पर हरामियों का बाड़ा। इस तरह से अपन ने अब चित्तौड़ दुर्ग पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।